आज की क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज अपन 12th मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक जो कि मैथमेटिक्स का रीड कहलाता है वो पढ़ने जा रहे हैं। और प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी इस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की रीड है, अर्थात 50% मार्क्स की वैल्यू ये टॉपिक अपने आप में रखता है। अर्थात यदि ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आगे का मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा। तो इसे बड़े ध्यानपूर्वक और पूरे वाचिंग टाइम के साथ पूरा वीडियो आप अच्छे से देखें, समझें और रफ नोटबुक में अधिक से अधिक अभ्यास करें। तो आज का टॉपिक अपना है डिफरेंटेशन अर्थात अवकलन। पूर्व कक्षा 11 के अंदर डिफरेंटेशन अवकलन कुछ सीमा तक सीखा था, अर्थात छोटे फंक्शनों का अपन ने डिफरेंटेशन करना सीख लिया था। इससे पूर्व वीडियोस के अंदर हम लोगों ने अवकलनीयता डिफरेंटेबिलिटी भी सीखी थी। उसमें बाया व दाया अवकलज निकालना, डेरिवेटिव निकालना भी सीखा था। अर्थात यदि अपने पास कोई फंक्शन y बराबर f(x) दिया हुआ है, x चर का कोई फलन, और इस फलन के यदि अपन अवकलज की बात करें, डेरिवेटिव की बात करें, तो इसे हम संकेत के अंदर dy/dx लिखते हैं। और dy/dx का अर्थ ये होता है कि लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f(x), या इसको अपन f(x) लिख देते हैं fc माइनस x माइनस c, किसी बिंदु c पर फलन का अवकलज डेरिवेटिव, अर्थात यही अवकलज कहलाता है, जिसे संकेत में dy/dx या फिर इसको हम f(x) संकेत से दर्शाना सीखा था, पूर्व कक्षा में भी सीखा था। या फिर इसको अपन y' से अंकित करते हैं, या अपन दूसरी परिभाषा के अंदर यदि दूसरी डेफिनेशन देना चाहिए तो हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि यदि कोई फलन या फलन नहीं देकर के अपन ये देखें कि किसी भी अवकल गुणनांक को प्राप्त करने की क्रिया ही डिफरेंटेशन कहलाता है। ये इसकी एक संक्षिप्त डेफिनेशन है, अर्थात परिभाषा के रूप में। परिभाषा यदि अपन लिखना चाहिए तो आप इसे लिख सकते हो कि डिफरेंटेशन या अवकलन उस क्रिया को कहते हैं जिसमें अवकल गुणनांक प्राप्त किया जाता है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्राप्त करने की क्रिया को ही अवकलन कहते हैं, अर्थात डेरिवेटिव प्राप्त करने की जो संक्रिया है, विधि है, उसे ही क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। तो ये अवकलन की संक्षिप्त परिभाषा है। या फिर दूसरे शब्दों में अपन ये भी लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में, कि यदि अपने पास ये फलन दिया हुआ है और इस फलन के अंदर x के सापेक्ष y में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर ही अवकलन कहलाती है। जहां पर x एक स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर, और y एक आश्रित चर है, ये आश्रित चर है। और जब आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष परिवर्तन कर दें
वो ही अवकलन कहलाता है। अर्थात y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, ये ही अवकलन कहलाता है। तो ये अवकलन की एक संक्षिप्त रूप के अंदर डेफिनेशन थी, परिभाषा थी, लेकिन परिभाषा के साथ साथ हमें अब प्रश्न निकालना सीखना है। तो आगे चलते हैं अपन। संयुक्त फलनों का अवकलन आप लोगों ने पूर्व कक्षा 11 के अंदर भी इस प्रकार के जो फलन थे उनका अवकलन करना सीखा था। अर्थात ये कुछ नियमों के द्वारा होता है। जो कंपोजिटिव फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव किस प्रकार से निकालते हैं, अर्थात डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शंस। जब आपके पास दो या दो से अधिक फलन योग रूप में, गुणा रूप में या भाग रूप में हो सकते हैं। जब योग रूप में होगा तो योग नियम लगेगा, जब गुणन नियम में होंगे तो गुणन नियम लगेगा, और जब भाग रूप में दो या दो से अधिक फलन है तो भाग नियम का प्रयोग करके पहले उन फलनों को खोलना पड़ेगा, उसके बाद में अवकलन के लिए सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले अपन ये एक बार नियमों को अपना लेते हैं। भाग नियम, भाग नियम, चलो भाग नियम लिखने से पूर्व आप ये लिख लेना, दो फलन u तथा v x चर के फलन है, x चर के फलन तब इनका संयुक्त रूप पहला आता है योग नियम। योग नियम, यदि दो या दो से अधिक फलन आपका योग रूप में हो तो x के सापेक्ष अवकलन, जब x के सापेक्ष फलन का अवकलन करेंगे तो d/dx लिखेंगे, अर्थात f प्लस या माइनस g, कोई सा भी फलन हो तो इन दोनों का f और g लिख दिया। वैसे u और v माना है तो u और v लिखेंगे। जब इनका अवकलन करोगे तो पहले फलन का x के सापेक्ष अवकलन प्लस माइनस है तो माइनस dv/dx, ये पहला नियम है आपका। नंबर 2 दूसरा नियम गुणन नियम। गुणन नियम, और गुणन नियम में दोनों फलन गुणा के रूप में होंगे u इंटू v, तब इस नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। फर्स्ट फलन को छोड़ दे, सेकंड का x के सापेक्ष अवकलन प्लस सेकंड का अवकलन, सेकंड को छोड़ दे, फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, ये नियम काम है। नंबर 3 भाग नियम। भाग नियम, और भाग नियम में दोनों फलन भाग के रूप में होंगे u/v, तब हर वाले फलन का वर्ग, हर वाले फलन को छोड़ दे, अंश वाले का अवकलन माइनस अंश वाले फलन को छोड़ दे, हर वाले का x के सापेक्ष अवकलन। तो ये आपके 3 नियमों के द्वारा पहले फलनों को खोलना पड़ेगा और अवकलन उसके बाद में होंगे। तो पहले नियमों का ज्ञान आपको होना चाहिए, अर्थात पूर्व कक्षा में ये तीनों नियम हमने पढ़ लिए थे। अब इसके बाद में आता है चौथा नियम, फोर्थ नियम। ये भी संयुक्त फलनों में ही लगता है, जिसे श्रृंखला नियम कहते हैं। श्रृंखला नियम, और इस श्रृंखला नियम में एक श्रृंखला के रूप में क्रमबद्ध तरीके से चलना पड़ता है।
इसे समझने के लिए अपन ये मान लेते हैं, माना एक फलन y इक्वल एफ यू चर का एक फलन है तथा u अपने आप में x चर का एक फलन है, और फिर भी हम y का x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx ज्ञात करें तो y का पहले u के सापेक्ष होगा अर्थात dy अपॉन dx। दूसरा फलन आपका u है तो u का x के सापेक्ष होगा अर्थात du अपॉन dx। ये u के सापेक्ष होगा तो dy अपॉन du। अब यदि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो dy अपॉन dx ही प्राप्त होता है। तो ये कहलाता है श्रृंखला नियम। और इन चारों नियमों से पहले दिए हुए फलनों को सरल कर ले और सरल करने के पश्चात उचित अवकलनीय रूल्स का प्रयोग करके और हम अवकलन करना सीखेंगे। लेकिन अवकलन करने से पूर्व हम पुनः एक बार उन सभी अवकलन के सूत्रों को देख लेते हैं। वैसे कक्षा 11 में भी आपने सूत्र पढ़े थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा विस्तृत रूप में। ये अवकलन के कुछ सूत्र हैं, डेरिवेटिव ऑफ रूल्स। इसके अवकलन के सूत्र जिसमें फर्स्ट आता है अचर का अवकलन x के सापेक्ष शून्य होगा, x की पावर है। सभी यहाँ पर अवकलन सूत्र x के सापेक्ष है। यदि x बहुपद की घात हो तो घात का अवकलन ये होगा, a की पावर x का ये होगा a की पावर x। यहाँ पर a की पावर x a की पावर x दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर a मीन्स a का मान 0 से बड़ा होगा। ये लोगरिथमिक फलन है, ये त्रिकोणमितीय फलन है, साइन कोस टैन कोस सेक और कोसेक। छह त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन निम्न प्रकार होते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी तीनों त्रिकोणमितीय फलन। साइन इनवर्स का ये होता है, कोस इनवर्स का भी यही होता है, लेकिन सिर्फ एक चिन्ह का अंतर है, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। आगे और सूत्र देखिए, ये उतार लीजिए, इन्हें याद कीजिए। किसी भी तरह से रफ में लिख करके पढ़ करके किसी भी तरह से आपको सूत्र याद होने चाहिए। कुछ सूत्र टैन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के ये सूत्र होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों से मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि आप लोग इन सूत्रों को किसी भी तरह से याद कीजिए, लिख के याद कीजिए, पढ़ के याद कीजिए, एक दूसरे से सुन के याद कीजिए। ये सूत्र और नियम आपके याद होने चाहिए। और यदि आपने ये याद कर लिया और इस प्रश्नमाला को यानी इस एक्सरसाइज में आपने थोड़ा सा ध्यान लगा करके सुन लिया, समझ लिया एक्टिव होकर, तो आप लोगों के 50% नंबर्स की गारंटी, अर्थात केवल इस अभ्यास को समझने से 50% कोर्स आपका कंप्लीट होगा। अर्थात 50% कोर्स के अंदर आपका ये डेरिवेटिव जो है, अवकलन जो है, अवकलन है, डिफरेंशिएशन है, ये आपको आगे आता रहेगा। इसलिए इसको बड़े ध्यानपूर्वक, ये आएगा तो इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल आएगा तो उसका जो अनुप्रयोग एप्लीकेशन वगैरह आपको आएंगे, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक समझें। अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स इसके आधार पे हल करते हैं, किस तरह से अपन को सूत्र प्रयोग करने हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन। अब फलन को आप अच्छे से देखिए, log into log,
अर्थात log का log के साथ संयुक्त फलन है और फिर ये एक्स में बदला हुआ है, तो इसको अपन एक संयुक्त फलन के रूप में मान सकते हैं। इसको इस तरह से हल कर सकते हैं अपन कि माना एक्स स्क्वायर, इसको अपन मान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर v के बराबर माना, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा log v और u बराबर अपन मान सकते हैं log v। अब log v मान लेंगे इसको तो ये u बनेगा और u बनेगा तो इसे हम मान सकते हैं y बराबर log u। इस प्रकार से अपने पास फलन y बराबर ये जो फलन है आपका log e इंटू log e एक्स स्क्वायर, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, मान सकते हैं एक्स स्क्वायर को v फलन मान लिया, log एक्स स्क्वायर को u फलन मान लिया और log एक्स स्क्वायर को हमने y फलन मान लिया। तो ये तीन संयुक्त फलन हो गए इसमें। और जब अपन यहाँ पर श्रृंखला नियम लगाएं तो श्रृंखला नियम के अनुसार पहले हमें x के सापेक्ष v का करना पड़ेगा, u का v के करना पड़ेगा, y का u के सापेक्ष। तो पहले y का कर लेते हैं y अपॉन du, u के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि ये u चर का फलन है तो इसका अवकलन अभी अपन सूत्र देख चुके 1/u होगा। फिर अपन मान ज्ञात करते हैं इसका, तो इसका अवकलन करेंगे तो v के सापेक्ष होगा क्योंकि v चर का है, तो du अपॉन dv इक्वल 1/, इसका भी हो गया। अब इसका करेंगे तो अपने पास v का अवकलन होगा x के सापेक्ष और x के सापेक्ष करेंगे तो 2x होगा। अब श्रृंखला नियम का प्रयोग किए हैं, श्रृंखला नियम, तो श्रृंखला नियम से हमें ज्ञात करना है dy अपॉन dx और dy अपॉन dx जब ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा dy अपॉन du और du का करेंगे v के सापेक्ष और v का करेंगे x के सापेक्ष। ये मान इसमें रख दो, आपके पास उत्तर आ जाएगा। dy अपॉन du का मान देखिए कितना है 1/u इनटू du अपॉन dv का मान देखो कितना है 1/v इनटू dy अपॉन dx का मान कितना है 2x, u तथा x के भी मान रखें। u का मान log v का मान x स्क्वायर, तो 1/log v इनटू 1/x स्क्वायर इनटू 2x, या फिर 1/log v का मान पुनः रखना पड़ेगा x स्क्वायर इनटू 1/x स्क्वायर इनटू 2x। तो यहाँ पर इसको पूर्ण रूप से हल करें तो 1x से 1x कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 2/x इनटू log e x स्क्वायर। ये अपना पूर्ण रूप से अवकलन होगा। ये श्रृंखला नियम है, लेकिन श्रृंखला नियम में आपके थोड़ा सा कम समझ में आएगा, तो हम इसी श्रृंखला नियम को एक संक्षिप्त तरीके से दूसरे तरीके से हल करते हैं। तो आइए अपन दूसरे तरीके से हल करना सीखते हैं इसे। श्रृंखला नियम का संक्षिप्त तरीका अपनाने के लिए सबसे पहले दिए हुए फलन को y इक्वल टू फंक्शन के रूप में माने। तो y इक्वल टू ये अपन ने मान लिया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोनों तरफ dy dx इधर लगाएंगे तो dy अपॉन dx, इधर भी dy dx, लेकिन किसका log
ई इंटू log ई एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब अवकलन करते हैं नियम के अनुसार, सूत्र के अनुसार, फॉर्मूला लगाते हैं। log का अवकलन करना है, लेकिन इस log की संख्या तो यही है ना, अर्थात log x का अवकलन 1/x होता है, लेकिन x के स्थान पे ये पूरी संख्या है। तो आप यहाँ पर इस log का अवकलन करेंगे, पहले इसका अवकलन करें क्योंकि यहाँ ये इंटू संख्या, फिर संख्या का करेंगे। तो पहले इसका अवकलन करेंगे तो 1/x, x मीन्स ये वाली संख्या, अर्थात log आधार x स्क्वायर। लेकिन अब अवकलन इस संख्या का भी करना पड़ेगा, तो आगे देखते हैं d/dx log ई एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन। भाई इसका अवकलन हो चुका, अब इसका अवकलन भी गुणा में लिखना पड़ेगा। तो चलो इसका अवकलन करते हैं, log ई एक्स स्क्वायर ये तो हो चुका। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये पुनः log की संख्या, तो अवकलन क्या होगा, 1 संख्या कितनी है एक्स स्क्वायर, तो बटे में एक्स स्क्वायर। लेकिन इस संख्या का भी करना पड़ेगा, d/dx अब एक्स स्क्वायर। तो 3 फलन हो गए ना संयुक्त, पहले हमने log का कर दिया, फिर इस log का कर दिया, और अब संख्या का करेंगे तो तीनों संयुक्त फलनों का अवकलन होकर गुणा हो जाएगा। यही श्रृंखला नियम है, लेकिन ये संक्षिप्त तरीका है। संक्षिप्त तरीके का अर्थ हुआ कि फलन के अंदर जो भी संयुक्त फलन हो रहे हैं सभी का अवकलन करके मल्टीप्लाई कर दो, वो ही श्रृंखला नियम है। तो आगे इसको हल करें तो हमें ये प्राप्त होगा, इक्वल 1/log ई एक्स स्क्वायर, ई इसका आधार है log का, इंटू 1/x स्क्वायर इंटू, अब इसका अवकलन करेंगे x स्क्वायर का, तो सूत्र देखिए x की पावर n वाले से होगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू x की पावर 2 में से कम कर दो, 1 ही बचेगा। तो ये पूर्ण रूप से अवकलन हो गया। अब यहां पर देखिए ये x से एक x कट गया, अब अपने पास ऊपर बचा 2, नीचे x इंटू ये इससे गुणा नहीं होगा क्योंकि ये log की संख्या है और ये संख्या पूरे log से गुणा है, इसलिए x इंटू कितना आएगा, log आधार ई एक्स स्क्वायर। तो ये आपका श्रृंखला नियम कहलाता है, और ये संक्षिप्त इसका तरीका है कि जितने फलन संयुक्त हैं सभी का अवकलन क्रमबद्ध तरीके से करते जाए और गुणा करते जाए, आपके पास वही श्रृंखला नियम है। तो अधिकांश इसी विधि का प्रयोग करते हैं। अपन एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें फलन ये दिया था, इसको भी हमने y बराबर मान लिया। तो यहाँ पर देखिए tan भी है, लोगरिथम भी है, बहुपदीय भी है, बहुपद के ऊपर घात भी है। तो इसमें 4 संयुक्त फलन हो गए। पहले हम tan का करेंगे, फिर log का करेंगे, फिर इस घात का करेंगे, फिर x प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे। इसलिए अवकलन करते हैं x के सापेक्ष dy/dx। तो इधर भी आपको dy/dx लगाना पड़ेगा, और किसका करना है, tan इंटू log e रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना है। तो पहले tan का करें, और tan के आगे संख्या ये है पूरी। तो tan का अवकलन तो हम जानते हैं sec स्क्वायर होता है, लेकिन जो संख्या होगी वो संख्या तो ऐसे कैसे जाएगी, log e रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan का तो हो गया, लेकिन अब इस संख्या का अवकलन गुणा में लिखना है। तो संख्या का अवकलन dy/dx log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये संख्या का अवकलन करना है। तो अगले स्टेप में होगा sec स्क्वायर log आधार e रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब इसका अवकलन करेंगे तो ये log है और log का अवकलन हम जानते हैं गुणा 1 log की संख्या ये, तो बड़े में 1 + x log का अवकलन हो गया। लेकिन अब इस log वाली संख्या का अवकलन भी तो करना शेष है, √1 + x²। अब इसका अवकलन अगली स्टेप में sec² log आधार की √1 + x² गुणा 1/√1 + x²। अब इसका अवकलन करें तो रूट का अर्थ होता है घात 1/2, अर्थात 1 + x² की पावर 1/2 है। और पावर का गुणनखंड पहले ही सूत्र से करेंगे, x की पावर है तो घात पहले आ जाएगी 1 + x² की पावर 1/2 - 1 यानी -½ हो जाएगी। तो इसे हम करेंगे तो 1/2 × 1 + x² की पावर ½ होगी। अर्थात कुल मिला के इसका अवकलन होगा 1/2 √1 + x²। वैसे पूर्व कक्षा 11 में भी आपको पढ़ाया हुआ है। तो dy/dx अब अवकलन करना है 1 + x², 1 + x²। तो यहाँ पर अवकलन ये प्राप्त हुआ आपको log आधा की √1 + x² × 1/√1 + x² × 1/2√1 + x² यहां पर इसका अवकलन करेंगे, 1 का 0 होगा, x² का 2 है, तो 0 + 2x मीन्स 2x ही होगा। भाई 1 का अवकलन 0, x² का 2x, तो 0 + 2x और 0 + 2x का 2x होता है। अब इसे साफ साफ लिखते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, रूट वाली संख्याओं को गुणा करेंगे, रूट कट जाएगा, तो हमें ये प्राप्त हुआ। ऊपर गुणा करें x × 1 × 1 × ये, तो x sec² log आधार √1 + x² और बटे में रूट वाली संख्या को रूट वाली सेम संख्या है, गुणा करने पर रूट हट जाएगा 1 + x²। ये इसका अवकलन होगा। ये भी एक श्रृंखला नियम ही है। और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में एक फलन है cos√x का x के सापेक्ष अवकलन। तो इसे भी हम फलन के रूप में y बराबर मान लेते हैं, y = cos√x। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर dy/dx cos√x। अब इसका dy/dx करना है, यानी अवकलन प्राप्त करना है, अवकल गुणांक प्राप्त करना है। cos का अवकलन करना पड़ेगा पहले, तो cos का होता है -sin, लेकिन जो इसका एंगल होगा वो ही sin का एंगल, लेकिन जो sin का एंगल है इसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा। तो dy/dx √x, इसका अवकलन कर -sin √x। अब इसका अवकलन अपन करेंगे तो इधर ध्यान दीजिए, ये रूट है, dy/dx √x और √x का अर्थ होता है dy/dx x की पावर 1/2। अब इस सूत्र का प्रयोग करें घात वाले का, तो घात पहले आएगी, x की पावर 1/2 -1 होगा, 1/2 × x की पावर -1/2। लेकिन घात को धनात्मक करें तो हमें प्राप्त होगा x की पावर 1/2 और 1/2 पावर का अर्थ होता है 1/√x। इस प्रकार से इसका अवकलन होता है 1/2√x, कोई भी रूट वाली संख्या। तो इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा 1/2√x।
कुल मिला के इनको गुणा करें, ये रूट एक्स से रूट एक्स नहीं कटेगा, ध्यान देना, क्योंकि ये साइन का एंगल है और ये संख्यात्मक मान है, तो एंगल कभी भी संख्यात्मक मान से नहीं कटेगा, एंगल एंगल से ही कटेगा। इसलिए आपके पास आएगा आंसर माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये ही अपना इस फलन का अवकलज होगा। और आप लोग थोड़ा सा अभ्यास करें और सूत्रों को अच्छे से याद करें, और नेक्स्ट अध्ययन अपन अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।